गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोग क्लास 10th के जो है बच्चे हो। जो आपने प्री बोर्ड में परफॉर्मेंस जो भी किया, ये परफॉर्मेंस आपको पता होगा जो भी आपने किया, तो उसी के अनुसार आपको वर्क करना है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप लोग इस अंधविश्वास में या फिर इस जो है र्यूमर्स में ना रहें कि इस बार भी एग्ज़ाम नहीं होगा और प्रमोट हो जाओगे। इस तरीके के बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं। तो आप सभी लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, जो है कॉन्शियस माइंडेड बच्चे हो, तो आप सभी लोग को इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके पिछली वीडियोस में मैंने जो है वर्क तो क्लास 9th में है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप सभी लोगों ने कम्प्लीटली अच्छे से उसके बारे में आपने पता कर लिया था। उन सब की क्लासेस आपको बता दी गई थी। जिन लोगों ने नहीं समझा है इस टॉपिक को, वो वीडियो पीछे प्रीवियस वीडियोस को जाके देखें, उन्हें क्लियर करें, तब जाके हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पोटेंशियल। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ठीक है। पोटेंशियल्स को समझाने के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स तैयार किए हैं। हालांकि मैंने इसको क्लास में भी एक्सप्लेन किया है, बट उतना सफिशिएंट नहीं था। अगर क्लास रेगुलर चलता तो मैं दोबारा उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता। तो अब मैंने देखा कि अब जब ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं तो सभी बच्चों को एक साथ मैं अच्छे से ट्रीट कर सकूँ, तो मैंने कुछ कीवर्ड्स इसके बना रखे हैं जिससे आप लोगों को समझने में, पोटेंशियल को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली एंड ट्राई एवरी पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आप कुछ एग्जांपल्स की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी भी ये सुना होगा या कभी भी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो वाटर फ्लो करता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल की तरफ ही वो फ्लो करता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में जहाँ पर पानी की अधिकता है, वाटर की अधिकता है, वहाँ से वाटर फ्लो करना शुरू करता है और लोअर लेवल जो जहाँ पे वाटर है वहाँ पे उसे फिल करना वो स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से वाटर की फ्लोइंग होती है, फ्लोइंग इस तरीके से होती है। सेम कंडीशन गैसेस में भी होते हैं। सेम कंडीशन, अब कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस हो सकते हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। मेरा यहाँ पे उद्देश्य यह है कि आपको एक टर्म की तरफ लेके जाऊँ। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें और केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी इससे रिलेटेड बहुत सारे मत हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है। फिलहाल पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखना है कि कोई भी बॉडी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कोई भी बॉडी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करना चाहती है, अपने फ्लो को, अपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो को उस डायरेक्शन में लेके जाती है या लेके जाना चाहती है। जैसे कोई एक तरफ हीट बॉडी है, हीट ऑब्जेक्ट है, एक तरफ एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, तो हीट क्या करेगा कि अपने टेम्परेचर को रिलीज़ करेगा, और वो तब तक करता रहेगा रिलीज़ जब तक कि दोनों के टेम्परेचर, दोनों बॉडी के, दोनों ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो ये सभी एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि चार्जेस भी उसी तरीके से हायर लेवल से, जिसको हम हायर पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है, लोअर पोटेंशियल तक, लोअर लेवल जिसको हम लोअर पोटेंशियल कहेंगे, वो वहाँ तक वो क्या करती है? फ्लो कराती है। चार्जेस की कैपेसिटी, चार्जेस की टेंडेंसी, चार्जेस की एबिलिटी यह है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो जाना चाहती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या दो बॉडीज़ को जो है यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो बॉडीज़ को बना रखा है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है और बी जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जो नेगेटिवली चार्ज है उसे हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज है उसे हम हायर पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि जिसके पास पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? जिसके पास एक्स्ट्रा है, जिसके पास जो सर्वगुण संपन्न है, उसी को तो हम पॉजिटिव कहेंगे। जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो प्लस है, यानी कि उसके पास अब इतनी क्षमता है कि वो किसी को दे भी सकता है, तब भी उस पर किसी प्रकार का फर्क जो है नहीं पड़ेगा।
अगर हम लोअर की बात करें तो पहले से ही माइनस चल रहा है, तो माइनस ये भी चल रहा है तो इसको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चाहिए ही, तभी तो वो अपनी ज़रूरत को पूरा करेगा। तो ये हो गया माइनस, इसे हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं और इसे हम हायर पोटेंशियल कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स के पास होता है, ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस केवल इलेक्ट्रॉन्स के पास ही होते हैं, इसलिए जो है ये पॉजिटिविटी की तरफ ये फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, इतना पर्याप्त नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में समझना, इसे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट सबसे पहले हमारा मोटिव ये है कि हम आपको पोटेंशियल को समझा सकें। जो फ्लो ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसे हम अच्छे से समझेंगे, फिर कभी किसी वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पे उद्देश्य यह है कि हम आपको पोटेंशियल को समझा सकें, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से निगेटिविटी की तरफ होता है, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ होता है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं। तो एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरे पॉइंट जो है हम यह बता रहे हैं, इसी से ऑब्जर्व करके, इसी के अनुसार कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी कैन से चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी चार्ज, देखो भाई, चार्ज कहाँ से कहाँ चल रहा है। चार्जेस जो है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं, जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज, ध्यान समझिएगा, चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है ये चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका सेकंड जो टर्म है, डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन डिटरमाइन करता है? तो ये पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेशन मिलता है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें ये निर्धारित करता है पोटेंशियल कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है किस डायरेक्शन फ्लो करेगा। तो इस चीज़ को ये पोटेंशियल डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू दिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट एक सिस्टम है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, यह एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम का नाम हम ले लेते हैं ए और बी। हम इनफाइनाइट से एक टेस्टिंग चार्ज को मान लेते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज है, इसे हम इनफाइनाइट से उठाते हैं, अनंत से उठाते हैं और इस सिस्टम के किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, किसी भी पॉइंट तक लेके आते हैं, मान लेते हैं वो पॉइंट बी है। तो इस इनफाइनाइट से उठाकर जब हम सिस्टम के किसी पॉइंट तक लेकर आए हमने कुछ वर्क किया, ठीक है, हमने कुछ वर्क डन किया। वर्क डन किस रिगार्डिंग किया, किसके लिए किया? तो इस चार्ज के लिए हमने वर्क डन किया। तो इस चार्ज को जब हम यहाँ तक सिस्टम तक लेकर आते हैं तो W/Q यानी चार्ज जो है उसको बांटा जा रहा है, इस चार्ज के लिए वर्क किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, तो W/Q हो जाएगा। दिस रिलेशन इज नोन एज पोटेंशियल, ठीक है, इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। और बिल्कुल इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है सिस्टम तक लाने में जो वर्क डन किया गया है फ्रॉम इनफाइनाइटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इनफाइनाइटी से यानी अनंत से, ठीक है, उस अनंत से इनफाइनाइट से जब किसी टेस्टिंग चार्ज को हम उठाकर हम सिस्टम तक किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं तो जो भी वर्क डन होता है और उस चार्ज के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, उस चीज़ को हम पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की।
तो बिल्कुल वही सिस्टम यहाँ भी होगा, सिस्टम ए और बी। हमने इनफाइनाइट से उस टेस्टिंग चार्ज को ले लिया। टेस्टिंग चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये बहुत पेपर में पूछता भी है कि टेस्टिंग चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आप टिक करके आएंगे। तो इस पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज को हम क्या करने वाले हैं कि सिस्टम के उसमें क्या कर रहे थे कि किसी भी पॉइंट पर लेके जा रहे थे। इसके पहले वाले पोटेंशियल में हम किसी भी पॉइंट पर लेके जा रहे थे, एनी पॉइंट वेयर यू वांट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। बट इन दिस केस वी विल नॉट पुट द टेस्टिंग चार्ज प्लस क्यू इन एनी पॉइंट, वी विल पुट दिस टेस्टिंग चार्ज ऑन द पॉइंट ए, ओके, एंड आफ्टर दैट वी पुट this charge to the point B, A to the point B. Firstly we put point A and after that we will put this charge in to the point B. तो सबसे पहले हम A पर लेके जाएंगे उस चार्ज को, उसके बाद हम B पर लेके जाएंगे। और यही जो डिफरेंस है, इतना जो वर्क किया गया, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी इसे हम डिनोट करते हैं PD से, या फिर हम इसे V A to B कह सकते हैं, इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है, अपॉन चार्ज। तो ये हो जाएगा V A to B इक्वल्स टू W अपॉन Q। दिस रिलेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल से रिलेटेड आपको ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो आप कहीं भी देख पा रहे हो या फिर कहीं भी समझ पाते हो। ये इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना से रिलेटेड ये पॉइंट्स होते हैं। तो इसको समझने के लिए अपने माइंड को उस लेवल तक लेके जाना पड़ता है। आपको पिछले वाले वीडियो सभी क्लियर होने चाहिए, आपके पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी क्लियर होने चाहिए, तब जाके ये कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ये एक तरीके का एज्यूम्शंस हैं, ठीक है। जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कल्पना करके इन सभी चीज़ों को बताया। जैसे इनफाइनाइट से हम अनंत से उठा रहे हैं, तो अनंत को तुम देख थोड़ी पा रहे हो इस फेनोमेना को। तो ये एक तरीके की कल्पना है, एक तरीके के मतलब जो कि सही है, ठीक है, जो कि एक सही एज्यूम्शन है। तो उसे जो है एज्यूम्शंस की तरह ही हम पढ़ पाएंगे। जब इस डायरेक्शन में जब हम सोचेंगे तब जाके हमको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इनफाइनाइट से तुम टेस्टिंग चार्ज को उठा के सिस्टम तक लेके आ रहे हो, तो जितना वर्क डन कर रहे हो, और वर्क डन किस रिगार्डिंग कर रहे हैं, चार्ज को लाने में कर रहे हैं, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। और वही जब हम सिस्टम को हमको वो पॉइंट्स पता हो जाते हैं, इफ वी कम टू दैट पॉइंट, देन दैट डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके डाउट हो, कमेंट्स वगैरह कीजिएगा आप सभी लोग, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।